सियासी चौक में आज हम बात करेंगे आने वाले होली पर। एक तरफ माह रमजान चल रहा है जिसमें शुक्रवार यानी 14 मार्च को जुम्मे का नमाज अदा किया जाएगा, तो वहीं 14 मार्च को ही होली मनाई जाएगी। ऐसे में प्रशासन के लिए यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण है कि जिससे आपसी सौहार्द बना रहे। इसी क्रम में तमाम थाना प्रभारी समेत पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी हिंदू और मुस्लिम धर्म गुरुओं संभ्रांत नागरिकों के साथ पीस कमेटी की बैठक करते नजर आ रहे हैं कि जिससे कि लोग इस पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मना सके। इसी क्रम में संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने पीस कमेटी की बैठक किया और इस बैठक में कहा कि होली साल में एक बार आता है और जुम्मा साल में 52 बार आता है। कोरोना काल में भी जुम्मे की नमाज घरों में मुस्लिम समुदाय के लोग अदा करते थे। इस बार जुम्मे के दिन होली है, वह मस्जिद में ना जाकर बल्कि अपने घर में ही रहकर अपने परिवार के साथ जुम्मे की नमाज को अदा करें। होली के दिन बाहर सड़क पर वही लोग निकले जिन्हें होली खेलना है और जो माहौल बिगड़ने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस पर अब सियासत हो रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ राजनीतिक, संवैधानिक और धार्मिक आस्था की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि सीईओ अनुज चौधरी का जिस तरह का फरमान अब सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रहा है, उनके इस आदेश से आप क्या इत्तेफाक रखते हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, जो अनुज चौधरी जी ने कहा है वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती। वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है। उनकी जुबान है, जो जिस तरह बोलने का अंदाज है, जो जुबान है, वो भाजपा के कार्यकर्ता जैसी लग रही है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप सीईओ हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस दिन जो एक ही दिन जो जुम्मा का दिन पड़ गया है और होली पड़ गया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे प्रोग्राम को, पूरे कार्य आप कितने शांतिपूर्वक से करा ले जाए, कितने उसको हैंडल कर लें। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हिंदू कम्युनिटी को भी समझाइए, मुस्लिम कम्युनिटी को भी समझाइए। अब ये कोरोना काल नहीं है, ठीक है। आप एक हमारा सेकुलर कंट्री है। आप मुस्लिमों को समझाते कि भाई हो सके तो आप एक दिन के लिए कब कोशिश करिए घर में नमाज पढ़ लीजिए, और हिंदू कम्युनिटी से भी अपील कर सकते थे कि आप मुस्लिम भाइयों को देख के उस पर हुड़दंग ना करें। तो एक बीच का रास्ता। लेकिन आप एक भाजपा कार्यकर्ता की तरह, आरएसएस के कार्यकर्ता की तरह आप जो बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप सीईओ हैं, आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है सुरक्षा व्यवस्था की, शांति व्यवस्था की, तो उसे आप ढंग से नहीं निभाना चाहते हैं, बस ये फरमान जारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? एक तरफ तमाम हिंदू संगठन के लोग जो है, धर्मगुरु भी जो है, सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि 14 को होली नहीं है, 15 को मनाया जाए। और ऐसे में जिस तरीके का सीईओ अनुज का ये फरमान सामने आया है, उसको किस नजरिए से देखते हैं, आप क्या कहें? हम सर सनातन धर्म से हैं और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं। हमारा एक चिंतन और सोच है अपने भारत और भारत के लोगों के प्रति। देश का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, समाज कैसे सुरक्षित और तरक्की करे, इन बिंदुओं पे हम सोचते रहते हैं। जो हमारा होली जो है आने वाला है, ये सनातन पर्व है, पूरे भारत में मनाए जाते हैं और पूरे विश्व में ही मनाया जा रहा है इस समय। तो हमारे सोच के अनुसार जो अनुज चौधरी जी ने, जो वहाँ के सीईओ साहब हैं, उन्होंने जो बात बताई है बड़ी शालीनता से और सही बात बताया उन्होंने कि अगर यदि आपको होली से दिक्कत है, रंगों से दिक्कत है, तो उस दिन आप घर में रहिए। आपके मतलब कोई ऐसी घटना नहीं होगी जिससे आपको तकलीफ हो। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने ठीक कहा है कि आपस में जो है टकराव ना हो, मनमुटाव ना हो। लेकिन मेरा सोच ये है कि मुस्लिम समाज के युवकों को, युवतियों को और जो वृद्धजन हैं, ये भारत की ना हमारी पर्व है होली, और होली खुशियों वाली त्यौहार है। आप भी अपने एक ग्रुप के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ निकलिए समाज में और आप भी अबीर दूसरों को लगाइए। आपको भी लोग अबीर लगावें। जो कीचड़ वाला होली है उसको आप मत खेलिए। शालीनता के साथ आप लड्डू खिलाइए लोगों को, आपको लड्डू लोग खिलाएं। इस प्रकार से आप चाहें तो हमारे होली में आप भी शामिल हो सकते हैं। सीईओ को शोभा देता है संवैधानिक पद पे बैठे हुए इस तरह के शब्दों का यूज करना, गदा लेके घूमना, ये कभी शोभा नहीं करता। आप रास्ते चलते उपद्रवी हैं, किस तरह से आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे? आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आईपीएस निकाल के आप वहाँ बैठे हैं। सरकारें हर 5 साल पे बदलती हैं। अनुज चौधरी को बात भूलना नहीं चाहिए। आज भाजपा की सरकार है, जीवन प्रयत्न नहीं रहेगी, लेकिन उनकी नौकरी जब तक 60 साल के नहीं हो जाते तब तक रहेगी। 2 शब्द और सुन लीजिए। जैसे कि यह देश जो है सनातनियों का है भाई साहब, बात समझिए। माननीय योगी, माननीय मोदी जी, अमित शाह की उनके वृत्त चित्र में यह साफ है कि भारत को हमको कैसे बनाना है और हिंदू धर्म की स्थापना यहाँ पे कैसे होनी है। उनका एक विजन है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं।
अनुज चौधरी जी ने जो कहा है उन्होंने गलत नहीं कहा है मेरे अनुसार। देखिए, भारत में मुगलों ने शासन किया है ना, हमारे हिंदू धर्म के लोग बुद्धिमान नहीं थे कि उनके साथ हो लिए। मुगलों से लड़ाई थोड़ी लड़ रहे थे, फाइट और तलवार थोड़ी बांध रहे थे। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कई चीज़ों से समझौता भी किया। आज उनकी आलोचना होती है, लेकिन अपने पूर्वजों पे हम गर्व करते हैं कि उन्होंने अपना नुकसान नहीं किया। और आज हिंदू धर्म के लोग जो बचे हुए हैं, लोग कहते हैं ना कि हमारे देश में अनेक शासक है, लेकिन हिंदू धर्म का कुछ नहीं हुआ। आज भी हिंदू धर्म जो ज्यों का त्यों है और आगे बढ़ रहा है और ये बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म के लोगों से हम आग्रह करते हैं कि आप आइए और आप भी होली में शामिल होइए, आप भी होली खेलिए। या तो आप अपने उंगली को जलाइए, जो शासन प्रशासन जो सरकार की नीति है, जो सोच है, आप भी उनके अनुसार ढलिए, अपने आप को सुरक्षित करिए। या तो उंगली को जलाइए या तो उंगली को बचाइए। ठीक है, और भी लोग हैं समझते हैं। सर आप बताइए कि होली पर हिंदू मुसलमान रंगों के त्योहार पर क्यों मचा घमासान? सर, ये घमासान मचने की जो बात है, ये कहीं ना कहीं अपनी अपनी थिंकिंग, अपनी अपनी सोच है। और जहाँ तक कि अनुज जी का बयान है, सीओ साहब को बयान है वहाँ के, तो उस बातों को समझने की ज़रूरत है सभी को। संभल का जो मामला है वो पिछले काफ़ी दिनों से हाई कोर्ट में विचाराधीन था। और अगर बात सरकार की जाए या बात हमारे प्रजातंत्र की जाए कि वो किसी एक माइनॉरिटी को दबा करके और अपनी बातें ऊपर रखना चाह रही हैं, तो ज़रा सा गलत है। अगर प्रजातंत्र लोकतंत्र किसी माइनॉरिटी को दबाना चाहता तो ये मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं होता। और ये बात मुस्लिम माइनॉरिटी की नहीं भूलनी चाहिए कि इसी रमजान के समय में कोर्ट से बयान आया है कि उस मस्जिद को रंगाई पुताई की जाए और प्रशासन को रख करके उसके मद्देनजर ये काम आगे बढ़ाया जाए। दूसरी बात, जहाँ तक कि एक ही दिन में जुमा और होली की बात है, तो जुमे और होली में मुस्लिम माइनॉरिटी को ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि साल में 52 दिन, अगर उनका बयान है कि साल में 52 दिन आपका जुमा होता है और एक दिन हमारी होली है, तो कहीं ना कहीं अनुज जी सीओ साहब का बयान ये नहीं है कि आप 52 में से 51 दिन हमें दे दीजिए, एक दिन हमारे तरफ से होली आप लीजिए, आइए आप जुमा अपना आपका जो जुमा वो सकुशल मनाइए। ऐसा कुछ नहीं है। बात 2 घंटे की है, बात 3 घंटे की है। होली आप सभी जानते हैं 11 बजे से लगाए 2-3 बजे तक यही होली का समय रहता है। मूल रूप से होली यही 3-4 घंटों में मनाई जाती है। और आपके जुमे का समय 1 बजे से लगाए 3 बजे तक है। कोरोना काल तकरीबन 9 से 10 महीने तक बहुत ही भीषण था। लोग अपने अपने घरों में थे और जुमे की नमाज और 5 वक्त की नमाज लोग अपने अपने घरों में पढ़े हैं। तो उनका जो बयान है, एक तरफ से आपको समझना चाहिए वो एक सीईओ हैं और उनके ऊपर हाई कोर्ट का दबाव है, उनके ऊपर सरकार का दबाव, उनके ऊपर पक्ष का दबाव है, उनके ऊपर विपक्ष का दबाव है। तो अगर उनकी वाड़ियों से कोई टूटी हुई है तो उसका खामियाजा वो संवैधानिक पद पे वो खुद भुगतेंगे। लेकिन अगर आप बात करेंगे सरकार के किसी नुमाइंदे के रूप में कि ये चीज़ें कैसी हो रही हैं, तो हमारे ख्याल से ये चीज़ें गलत नहीं है, ये चीज़ें सही है। मुस्लिम माइनॉरिटी की इसको समझने की जरूरत है। और भी लोग हैं समझेंगे। सर आप किस नज़र से देखते हैं इन चीज़ों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो एक जाति और एक धर्म के खिलाफ प्रशासन इस तरह का बयान अगर दे रहा है तो ये चीज़ें गलत हैं। प्रशासन क्यों वहाँ पर प्रशासन के लोगों को चुन करके प्रशासनिक थाने कोतवाल ये सारी चीज़ें क्यों बनाई है सरकार ने कि सारे पक्षों की बातों को सुने? आप एक पक्ष को बुला करके, मुस्लिम मेजॉरिटी को बुला करके उनको आप समझा रहे हैं, इसका मतलब ये समझा नहीं रहे थे, ये बोल रहे थे और उनको हड़का रहे थे पूरी तरीके से। आप 52 जुमे की बात कर रहे हैं। जिस तरह हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार होली मान रहे हैं, आप होली मना रहे हैं, ठीक है, एक ही दिन होली पड़ गया, तो उनका भी रमजान का महीना चल रहा है। जिस तरह आप नवरात्रि में नवमी को अपना स्पेशल दिन मानते हैं, उसी तरह वो जुमे को स्पेशल दिन मान रहे हैं। वो भी रमजान के वक्त में आदमी रोजा रह रहा है, उसके बाद भी उसको अगर जुमे की नमाज नहीं अदा करने को मिलेगी तो फिर क्या होगा बताइए? आपको नवमी के दिन अगर मंदिर में ना घुसने दिया जाए, जो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा? इसके लिए दूसरी चीज़ ये कि हमको लगता है कि वहाँ जो अनुज चौधरी जी हैं उनको अपनी मानसिक संतुलन जो है जो खो रहे हैं उसकी जांच करानी चाहिए। और एक चीज और जो अभी भाई सामने कहा कि मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए कोर्ट ने आदेश दिया, उस मस्जिद में किसी भगवान की मूर्ति मिली ही नहीं, किसी भगवान की मूर्ति नहीं मिली। और ये जो लोग आग लगाने का काम कर रहे हैं ना, उनको मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि जो आग लगाने का काम कर रहे हैं आप, जब आग लगेगी तो सभी के घर जलेंगे। उसमें हमारा कोई अकेला मकान थोड़ी जलेगा, मुस्लिमों का अकेला मकान थोड़ी जलेगा। और ये हिंदुस्तान है, यहाँ की मिट्टी में सारे धर्मों का खून मिला हुआ है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। सारे धर्मों और सारे जातियों के लोगों ने खून और पसीना बहा करके इस देश को आज़ाद कराया है। सियासी दांव पेंच का खेल हो या समाज के मुद्दे बेहिसाब, खबरें जो दिखाती हैं देश का सच, उठाती है आवाज, लाती है बदलाव। भरोसेमंद खबरों का जरिया है सिर्फ एक। न्यूज नेशन दिखाता है असली खबर और उठाता है आवाज। देश का सबसे
भरोसेमंद चैनल। भरोसे के साथ सिर्फ खबरों का प्राण। निडर और सटीक निभाते हैं हर वचन। इसलिए देश की जबान पर है एक ही नाम, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन। न्यूज नेशन। न्यूज नेशन। न्यूज नेशन। न्यूज नेशन। क्या कहती है आपकी भाग्य की रेखाएं, कैसी है आपके ग्रह नक्षत्रों की चाल, कैसा रहेगा आपका दिन, कैसे बनेंगे रुके हुए कार्य, कैसे मिलेगी तरक्की। मैं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी दूंगा हर प्रश्न का उत्तर और बताऊंगा कैसे होगा आपका भाग्योदय। देखिए रोज सुबह 6:10 पर सिर्फ न्यूज नेशन पर।